Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. आज आपका जो विषय हिंदी है उसमें एक आपकी बहुत ही सुंदर सी कहानी है जो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। और कहानी का नाम है हलीम चला चांद पर। इस कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम हलीम है। एक दिन वो बैठे बैठे यह सोचता है कि वह चांद पर जाएगा। तो उसी चीज़ को सोचते हुए वो रॉकेट के कारखाने जाता है और वहाँ से रॉकेट को लेकर चांद की ओर चला जाता है। रास्ते में चलते चलते अंधेरा जब हो जाता है तो उसे बहुत डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसे चांद तक का रास्ता नहीं मालूम था, जिस वजह से वह बहुत डर गया और अंधेरा भी हो गया था। थोड़ी देर आगे चलते चलते उसे चांद दिख जाता है और चांद को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। और जैसे ही वह चांद पर उतरता है तो वह क्या देखता है कि चांद पर तो खूब सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, खूब बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन चांद पर क्या नहीं है। चांद पर ना ही कोई इंसान था, ना ही पेड़ पौधे, ना ही कोई जानवर। चांद पर ये सब चीज़ें नहीं थी, इसीलिए हलीम को चांद पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि ये भी कोई जगह है जहाँ ना ही कोई इंसान है, ना ही कोई जानवर और ना ही पेड़ पौधे। इसीलिए वो क्या करता है, रॉकेट पे बैठकर वापस अपने घर आ जाता है। तो यह था आपकी इस कहानी का एक छोटा सा सारांश जो मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया। तो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और आप लोग इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओके। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। एक दिन हलीम ने क्या सोचा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं कि वो कुछ सोच रहा है। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। अब जैसे ही हलीम ने ये सोचा कि उसे चांद पर जाना है तो वह रॉकेट के कारखाने में गया और वहाँ से एक रॉकेट में बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। अब चलते चलते क्या हो गया, अंधेरा हो गया और हलीम को डर लगने लगा, क्योंकि उसको चांद तक जाने का रास्ता नहीं मालूम था। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अंधेरा हो गया है और वो रॉकेट में बैठ रखा है। अब जब वो चांद को ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया तो वो बहुत डरने लगा, क्योंकि वो आने को तो आ गया चांद पर, लेकिन उसे रास्ता नहीं मालूम था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। और थोड़ी देर में क्या हो गया, वह बहुत खुश हो गया जब उसने क्या देखा, चांद। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। अब हलीम ने जब चांद देखा तो वो बहुत खुश हो गया चांद देखकर। और जैसे ही हलीम चांद पर उतरा, उसने क्या देखा कि चांद पर क्या बने हुए हैं, खूब सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़। हलीम जैसे ही चांद पर उतरता है, उसे चांद पर खूब सारे गड्ढे और
बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और ना ही लोग। अब हलीम जब वहाँ उतरता है तो उसे वहाँ पर ना तो कोई इंसान दिखता है, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पेड़। उसे दिखा तो सिर्फ क्या, एक तो बड़े बड़े पहाड़ और खूब सारे गड्ढे। तो यही चीज़ें उसने चाँद पर देखी। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। अब हलीम ने सोचा कि ये भी कोई जगह है जहाँ ना तो कोई इंसान है, ना ही कोई जानवर, ना ही पेड़ पौधे। तो मतलब ऐसी जगह का कोई मतलब ही नहीं है जहाँ कोई इंसान भी नहीं है, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़ पौधे। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोग पृथ्वी में रहते हैं तो हमारी पृथ्वी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पानी है। हमारी पृथ्वी में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे जानवर आप चारों तरफ देखते हो, पक्षियों को देखते हो। इसीलिए तो हमारी पृथ्वी बहुत हरी भरी दिखती है और इसीलिए आप लोगों को यहाँ अच्छा भी लगता है। इसीलिए तो जो हमारा पृथ्वी जो ग्रह है वो सारे ग्रहों में सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीवन है। यहाँ पे आपको पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर सब दिखाई देंगे। लेकिन चाँद पर ये सब चीज़ें नहीं थी, इसीलिए हलीम को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा और उसने क्या बोला कि ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। इसीलिए वो घर आने के लिए सोचता है और वह रॉकेट में बैठकर अपने घर लौट आया। तो आज हमने इस कहानी में क्या देखा, आज हमने इस कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम हलीम है, जो कि चाँद पर जाना चाहता था। तो एक दिन हलीम ने चाँद पर जाने का सोचा, तो वह रॉकेट के कारखाने जाता है और वहाँ से रॉकेट में बैठकर चाँद की ओर चला जाता है। अब जब वो चाँद की ओर जा रहा था तो चलते चलते बहुत अंधेरा हो जाता है और उसको डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसको चाँद तक जाने का रास्ता नहीं मालूम था तो वो एक बच्चा ही, तो उसे डर तो लगना ही था। थोड़ी ही देर में उसने चाँद देखा और वो बहुत खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी देर बाद उसने चाँद देखा और वो बहुत खुश हो गया। अब जब चाँद हलीम पर गया तो उसने चाँद पर खूब सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ देखे। यही तो चीज़ थी जो हलीम ने चाँद पर देखी, एक तो खूब सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और ना ही कोई इंसान। हलीम ने चाँद पर सिर्फ खूब सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ देखे, लेकिन वहाँ उसने कोई भी जानवर, कोई भी इंसान या कोई भी पेड़ पौधा नहीं देखा। इसीलिए हलीम क्या कहता है कि ये भी कोई जगह है जहाँ ना तो कोई इंसान है, ना ही कोई पक्षी, ना ही पेड़ पौधे। उसे वह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए वो क्या कहता है कि चलो वापस घर चलें, और वह रॉकेट में बैठकर वापस घर आ जाता है। ठीक है, तो यह थी आपकी कहानी हलीम चला चाँद पर। मुझे उम्मीद है आपने ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनी और समझी होगी और आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये कहानी बहुत पसंद इसलिए आई होगी क्योंकि आपने इसमें एक बच्चे के बारे में पढ़ा है जो कि कहाँ जाना चाहता था, चाँद पर। और जैसे कि सब लोग सोचते हैं कि चाँद बहुत अच्छा होगा, चाँद पे ये चीज़ें होंगी, चाँद पे वो चीज़ें होंगी, लेकिन चाँद पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छी हमारी पृथ्वी है, जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, जहाँ आपको इंसान भी दिखेंगे,
पशु पक्षी दिखेंगे, पेड़ पौधे दिखेंगे। तो सारे ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह हमारा पृथ्वी ग्रह है। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। Okay children, thank you so much everyone.